तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो आपने सभी ने अभी दिल्ली में देखा होगा कुछ टाइम पहले जो एसएससी एग्जाम को लेके चल रहा था, जो प्रोटेस्ट वगैरह सभी टीचर्स ने मिलके किया था और टीचर्स को उठा के डाल भी दिया गया था। लाइक बस में उनको 6 घंटे तक घुमाया गया। लेकिन ये सब आज से नहीं चल रहा है और ये सब कब से हो रहा है? प्रोटेस्ट तो अभी से हो रहा है, लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत टाइम से चल रही है। तो इसके बारे में मैंने इसका पूरा डीप रिसर्च किया है और ये क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। अभी ये मामले ने इतना तूल कैसे पकड़ा है, मतलब जैसे अभी इस साल ये प्रोटेस्ट करें, लेकिन पिछले बार से में बहुत सालों में ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हो गया या फिर रिजल्ट डिले हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। तो उन सबको मैंने रिसर्च किया और उन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ और पूरा मामला क्या है और पहले भी क्या हुआ था, क्यों ये मामला उठ रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ रुके रहिए। 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देख के जाइए, अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हर साल करोड़ों स्टूडेंट सपना देखते हैं एक सरकारी नौकरी का, दिन रात पढ़ाई करते हैं, दुनिया भर का स्ट्रगल करते हैं और इतने सारे स्ट्रेस झेलने के बाद वो एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। और ये एग्जाम था एसएससी का, जिसके लिए यहाँ पे दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, अभी जैसे पहले का जो मामला था उसमें अलग था। उसमें क्या होता था, कभी पेपर लीक हो रहा था या फिर कभी क्या होता था, मामला होल्ड हो जा रहा था, जैसे रिजल्ट डिले हो गया या कुछ और हो जाता। पेपर भी जैसे 2024 में क्या हुआ था, पेपर ही वायरल हो गया था। ठीक है, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे वायरल हो गया था। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, जैसे अभी जो टाइम पे चल रहा है, अभी एक पहले जो कंपनी थी, ये कंपनी करवाती है जो हमारा लाइक एग्जाम वगैरह होता है, ये कंपनीज करवाती हैं। ठीक है, कोई एजेंसी होती है उसको देते हैं। तो अभी जो एजेंसी पहले करवा रही थी, उस एजेंसी से लेके किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया गया। अब वो एजेंसी क्या थी, इतनी अच्छी से उसने क्या है सब कुछ कर नहीं पाया। लाइक इतने अच्छे से अरेंजमेंट वो नहीं कर पाई। उनका सेंटर जो था कोई रूरल एरिया में भेज दिया, जहाँ पे ना नेट चल रहा है ना लैपटॉप का सही से सिग्नल वगैरह आ रहा है। मतलब जैसे आप मान लो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आपका जब नेट वगैरह नहीं चलेगा तो आप एग्जाम कहाँ से दे पाओगे। ये सारा चीज हुआ। प्लस जैसे स्टूडेंट्स को कितना भेजा, 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर वो एग्जाम देने गए। और एग्जाम पे जब वो पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो ऑन द स्पॉट जो होता है उनका क्या होता है कि लाइक सेंटर ही चेंज कर दिया जाता है। अब सेंटर अगर चेंज करके मान लो आपका 100 से 200 किलोमीटर या फिर दोबारा ऐसे दूर भेज दिया जाएगा, तो स्टूडेंट कहाँ पे जा पाएंगे। तो ऐसे चलते अब इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि स्टूडेंट सही से पेपर नहीं दे पाए, किसी का नेट नहीं चल रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, तो इसलिए पूरा मामला खराब हो गया। तो इसके लिए सब छात्रों ने मिलकर और टीचर्स ने मिलकर जो किया था, प्रोटेस्ट किया था। ठीक, ये सारा मामला है। लेकिन अभी ये तो नया मामला था। अब मैं पुराना आपको बता देता हूँ कि पुराने टाइम से क्या हुआ था और कैसे चल रहा था, उसके बारे में मैं आपसे आपसे बात करता हूँ। ठीक है। तो एसएससी के पेपर में मुख्यतः हमेशा 3 प्रॉब्लम्स आती रही हैं। कभी कभी क्या हुआ है, पेपर लीक हो गया है और कभी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है या कभी क्या रहता है, रिजल्ट ही लटका दिया जाता है। यही 3 4 चीजें होती हैं जो मुख्य होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट फेयर है या सही से काम कर रही है, कुछ भी इसमें तो किसी को जानकारी नहीं है और इसीलिए सब लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जो सारी चीजें हैं। अब मैं आपको आगे की बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और कितने लोग एग्जाम देते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होता है, वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास मैंने नोट करके रखा है, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ सारी चीजें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला नंबर, इसमें कई तरह के एग्जाम्स होते हैं। जैसे एक तरह का नहीं होता, एक एसएससी होता है, लेकिन एसएससी के अंडर भी बहुत सारे आते हैं। जैसे आता है सीएचएसएल या फिर सीजीएल, एमटीएस। ये लाखों स्टूडेंट हर साल इन एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम देते हैं। लेकिन जब उनका रिजल्ट का टाइम आता है तो हर स्टूडेंट वही बोलता मिलेगा, कोई भाई इस बार पेपर लीक हो गया या फिर एग्जाम गई कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम मुख्यतः है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2024 में सीजीएल का जो टायर 2 का पेपर था वो भी लीक हो गया था। ठीक, और फिर 2023 में जीडी का रिजल्ट जो था वो डिले हो गया था। ठीक, और फिर 2022 में मतलब सीएचएसएल का जो क्या नाम है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर था, वो व्हाट्सएप पे ही मतलब वायरल हो गया था, इंटरनेट पे वायरल हो गया था। तो ये सारी चीजें चली थी, ये सब मैंने नोट करके रखी। ठीक, और हर साल मतलब इस ये जो एसएससी का एग्जाम है इसमें कंट्रोवर्सी होता ही होता है, हर साल होता है। ठीक, जैसे जैसे मान लो कुछ होता है, मान लो कितनी भी कंट्रोवर्सी होती है, इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं उन पे स्ट्रेस जाता है, फाइनेंशियल इशू रहते हैं, कौन कैसे पढ़ाई करता है सरकारी नौकरी के लिए, आप लोग सोचिए और समझ ही सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से जानता है इंडिया में सरकारी जॉब का और क्या हाल है। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे अभी सही यूपी में मान के चलो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 16-16 साल से 10-10 साल से अटके रहते हैं और उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। फिर स्टूडेंट उसके चक्कर में बैठा रहता है कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी कोई जिम्मेदारी लेती नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का तो बात ही छोड़ दो, किसी गवर्नमेंट को इसमें ब्लेम ही नहीं किया जा सकता अगर सच पूछा जाए तो। या अपोजिशन हो या जो पोजीशन में है वो, उसे भी। क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या उठता है, जो चीज गलत है, ठीक, जैसे ये गलत है पूरा मामला,
इसमें अपोजिशन और पोजीशन जो होता है भाई, नेता वो लोग जो बने ना वो हमारे लिए ही बने हैं, हमारे फायदे के लिए हमने बनाया है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो अब उनको ये मामला उठाना चाहिए, इसका निस्तारण तो एक दिन में हो जाना चाहिए, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे तो न्यूज की मीडिया जो है, आप समझ ही सकते हो मीडिया कैसी है। मीडिया ने क्या कर दिया है, प्रेमानंद जी महाराज और एक अनुराधाचार्य जी जो भी बाबा हैं, उनका मामला पूरा उठा के एकदम उछाल रही है, जो किसी बात का, जिस पे बात भी नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो पूरा चल रहा है। और अभी जो ये सारा चीज है, लाइक जो हमारा मेन था एसएससी का, वो आप किसी न्यूज चैनल पे भी नहीं देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नीतू मैम थी और बहुत सारे टीचर्स थे जिनको बस में डालकर 6 घंटे तक घुमाया गया इधर उधर, लेकिन उनको मतलब कहीं पे छोड़ा भी नहीं गया, सिर्फ बस में वो घुमाते रहे। ये सारी प्रॉब्लम थी और फिर भी कुछ हुआ नहीं, न्यूज में कुछ भी नहीं आया। जो सारे ही इन्फ्लुएंसर्स वगैरह थे या जो लाइक मीडिया में नहीं है, इधर उधर से वीडियो बना रहे हैं, वही सारे लोग बना रहे हैं, बाकी मेन मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। इसमें और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, ठीक है। तो पहला मामला जो है ना, इसमें क्या है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, ठीक है। एग्जाम जो होते हैं ना वो आउटसोर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी को, जिनकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना वो क्लियर नहीं होती है। पहला मामला तो यही होता है। और दूसरा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत पुअर है। लाइक जो हमारा पेपर है इन टू इन इनक्रिप्टेड होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से और कैसे लीक हो जाता है, ये किसी को पता ही नहीं है। अब इसमें कुछ लोग मिले रहते होंगे तभी तो लीक होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है कोई पेपर की पेपर अपने आप से निकल के लीक हो जाए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। प्लस तीसरा क्या है, पॉलिटिकल जो इंटरफेयर होता है ना, इसमें बहुत सारे होते हैं। और यहाँ से भी बहुत सारे, इंडिया में क्या है ना, देखो बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं, कुछ गलत भी हो रहा हो तो वो जानबूझ के इंटरफेयर कर देते हैं और वो गलत होता ही रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है। अब मैं पॉलिटिकल में क्या होता है मैंने नोट करके रखा है, यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी इलेक्शन पास आता है तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं या रिजल्ट डिले कर दिया जाता है, ये जानबूझकर मतलब कर देते हैं ये पॉलिटिकल वाले, पॉलिटिक्स वाले, ठीक है। और जुडिशियल लाइक एक्शन है वो बहुत स्लो है। मान लो आपने कोई केस वगैरह कर दिया या सब कुछ हो गया कि चलो अभी जैसे प्रोटेस्ट वगैरह किया, अब इसमें आप चाहते हैं कि जल्दी हमारा सुनवाई हो या सब कुछ आगे बढ़े, तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा हमारा। आप जानते हो लॉ क्या है, हमारे यहाँ का लॉ इतना खराब है कि क्या ही, उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। लाइक सारे सबूत आप सामने रख दोगे तो भी उसके निस्तारण होने में और मामले पे मान लो उस पे कुछ आने पे, क्योंकि हमारे यहाँ के जजेस वगैरह क्या है, घूस लेके बनते हैं या कैसे बनते हैं, हम उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसका मामले में, किसी मामले में उनको जवाब आने पे या फिर कहीं ज्यादा सुनवाई होने पे अच्छे से उस बारे में, वो सालों साल लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों पे लटका दिया जाता है। अरे भाई अगर क्या ही बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कमियां हमारे देश में। और देखो खाली देश में कमियां नहीं है, नेता जो है, नेता तो कमियां नेता में है ही, लेकिन जो लाइक जो हमारे इंडिया की यूथ भी है वो किसी ना किसी पार्टी को पकड़ के बैठी है, किसी एक को पकड़ के बैठ गए हैं आप लोग और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को राहुल गांधी पसंद है तो किसी को लाइक बीजेपी पसंद है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि कौन सी पार्टी सही कर रही है, कौन सी पार्टी गलत कर रही है, या सिर्फ सही गलत का कोई नहीं देख रहा, बस खाली वो किसी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी को डिमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेरा मानना है कि जो सही कर रहा है और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, मतलब मेरा देखो कहने का सीधा मतलब, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है जो उसको गलत बोलो, ये सारी चीजें। रही बात एसएससी एग्जाम की, ये कभी सही नहीं होने वाला, ये बार बार पेपर लीक होगा और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही चूतिया है और हर बार ऐसा ही होता रहेगा। बाकी अगर आप ऐसे ही और सारी वीडियोस मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर लो और मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा क्या करना है कैसे करना है। बाकी मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस या कोई अदर पार्टी, ठीक है। तो आपको जो भी होगा आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप जिसके बारे में भी बोलोगे कमेंट करोगे, मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।